तो आज जो रेसिपी आप लोगों से शेयर करूँगी ना, बच्चे बड़े तो इस रेसिपी के फ़ैन हैं ही, मगर इस रेसिपी को जो मैंने ख़ास तरीके से बनाया है, यकीन करें खाकर मज़ा आ जाएगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम। खुश रहें, आबाद रहें, जहाँ भी रहें, हैप्पी रहें और हेल्दी रहें। तो मैं हूँ फ़ाइज़ा और वेलकम करती हूँ आपको चटपटे पकवान में। आज आपसे शेयर करूँगी मैं चटपटी करारी सी खिली खिली नूडल्स, जिसमें हम चिकन को क्रिस्पी करके शामिल करेंगे। रेसिपी बहुत ही आसान और मज़े की है, तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है रेसिपी को तो एंड तक देखिएगा। रेसिपी पसंद आती है तो लाइक कर दें और चटपटे पकवान को सब्सक्राइब भी कर लें। तो चलें फिर जल्दी से ये टेस्टी रेसिपी बनाना स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर ले लिया है मैंने तकरीबन 1 पाव के लगभग चिकन, यानी कि 250 ग्राम बोनलेस चिकन का इस्तेमाल कर रही हूँ। और देखें छोटी छोटी सी बाइट साइज़ में मैंने चिकन की कटिंग कर ली है। अब इसमें डालूंगी तकरीबन ½ टी स्पून के करीब लहसुन का पेस्ट। अदरक शामिल नहीं कर रही, लहसुन डाला है मैंने। 1 टेबलस्पून भर के डालेंगे सोया सॉस का। 1 टेबलस्पून इसमें शामिल करूंगी मैं चिली सॉस। इसके अलावा डालेंगे इसमें 1 अदद अंडा, छोटे साइज़ का। अगर बड़े साइज़ का है तो आधा अंडा शामिल करें। नमक डालेंगे 1/4 टीस्पून और 1/4 टीस्पून ही फ्रेश कुटी हुई काली मिर्च का इस्तेमाल करेंगे। चलें जी, बाइंडिंग के लिए डाल दूंगी मैं इसमें 2 टेबलस्पून कॉर्नफ्लोर के। आप चावल का आटा भी डाल सकते हैं। हल्का सा येलो फूड कलर डालेंगे ताकि चिकन का कलर अच्छा सा आए। आप हल्दी भी डाल सकते हैं। चलें जी, मिक्स कर लें सब चीज़ों को। देखें चिकन की अच्छे से कोटिंग हो जाएगी। मज़ीद इसमें कुछ भी ऐड करने की ज़रूरत नहीं है। इसको ढाँप कर रख दें 10 से 20 मिनट के लिए काउंटर पर, ताकि चिकन में अच्छा सा फ्लेवर आ जाए। जब तक हम नूडल्स को बॉयल कर लेते हैं, तो एक पतीली में मैंने अच्छा खुला पानी डाला है। जैसे ही पानी में बॉयल आए 1 टेबलस्पून नमक और 2 टेबलस्पून कुकिंग ऑयल डालें। और साथ ही 1 पैकेट मैंने नूडल्स यानी कि स्पैघेटी का ले लिया है। नूडल्स डाल देंगे, चाहें तो तोड़कर भी डाल सकते हैं मैं, मगर इनको ऐसे ही रखूँगी। जैसे जैसे पानी गर्म होता जाएगा, ये खुद ब खुद ही पानी में सॉफ्ट होकर नीचे चली जाएंगी। चलें जी, जैसे ही ये नीचे की तरफ आएँ एक दफ़ा मिक्स कर लें, क्योंकि अक्सर क्या होता है नूडल्स इसी स्टेज पर आपस में जुड़ जाते हैं। और इन्हें इतना बॉईल करें 80% तक कि जब हम स्पैघेटी को तोड़ें तो ये इजीली टूट जाए। बस जी, छान लेते हैं इसे। और छानने के बाद इस पर ठंडा पानी डालें और हल्का सा ऑयल लगाकर एक साइड पे रख दें। तो जब तक नूडल्स बॉयल हुए हमारा चिकन भी अच्छे से मैरिनेट हो गया। अब एक एक पीस चिकन का उठाएं और आप लोगों ने इन्हें फ्राई करना है, क्योंकि हम क्रिस्पी चिकन बनाने जा रहे हैं। मीडियम टू लो फ्लेम रखें और एक एक करके चिकन का पीस डालते जाएं। 1 मिनट के लिए तो बिल्कुल ना छेड़ें, ताकि चिकन की कोटिंग अच्छे तरीके से सेट हो जाए। फिर आप इसकी साइड चेंज करें और मीडियम टू लो फ्लेम पे ही चिकन को फ्राई करें, क्योंकि कच्चे चिकन का इस्तेमाल कर रहे हैं। अच्छा सा गोल्डन कलर आ जाए 5 से 6 मिनट के बाद, तो चिकन को निकाल लें और बाकी के चिकन को भी फ्राई करके एक साइड पे रख दें। तीसरे स्टेप में आ जाते हैं। यहाँ पर ले ली है मैंने एक पतीली बड़े साइज़ की और 1/4 कप के बराबर कुकिंग ऑयल शामिल कर दिया है। 1 टेबलस्पून लहसुन डालूंगी मोटा कुटा हुआ, और 1 हरी मिर्च को बारीक सा स्लाइस करके डाल दें। बच्चों के लिए बना रहे हैं और ज़्यादा स्पाइसी नहीं खाते अगर आपके बच्चे, तो हरी मिर्च को स्किप भी कर सकते हैं। लहसुन पर हल्का सा गोल्डन कलर आने दें। जैसे ही लहसुन गोल्डन हुआ, आप इसमें डाल दें 1 बड़े साइज़ का प्याज। शिमला मिर्च डालूंगी मैं 1 कप जूलियन शेप में कटी हुई। इसके साथ ही मेरे पास है रेड कैप्सिकम, यानी कि लाल वाली शिमला मिर्च। ये है तो डाल दें, नहीं है तो आप गाजर का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। 1 से 1.5 कप मैंने बारीक कटी हुई बंद गोभी भी डाली है। इनमें से सब्जियां जो आपको नहीं पसंद स्किप भी कर सकते हैं और मज़ीद सब्जियां भी ऐड कर सकते हैं। तो इसी पॉइंट पे आप लोगों ने जिस बात का ख़ास ध्यान रखना है वो ये कि सब्जियों को हाई फ्लेम पे फ्राई करना है। अगर फ्लेम लो रखेंगे तो सब्जियां पानी छोड़ देंगी। सब्जियों को हमने क्रंची ही रखना है, ताकि खाते वक्त जब मुंह में आए ना तो बहुत ही टेस्टी लगती हैं। 2 मिनट के लिए सिर्फ सब्जियों को फ्राई करें। इस स्टेज पर आपने इसमें कुछ भी नहीं डालना। चलें जी, सब्जियां फ्राई हो जाएं तो इसमें डालेंगे हम उबले हुए नूडल्स। तो माशाल्लाह से देखें नूडल्स कितने खिले खिले हैं और आपस में ज़रा भी नहीं चिपके। इसकी वजह यही है कि बॉईल करने के बाद मैंने इन पर ठंडा पानी डाला था और हल्का सा ऑयल लगा कर रख दिया था। अब इसमें डालें 1 टीस्पून नमक, 1 टीस्पून काली मिर्च का पाउडर
और शामिल करेंगे इसमें चिकन पाउडर। तो हाफ़ टी स्पून मैंने इसमें चिकन पाउडर का इस्तेमाल किया है। चाइनीज़ कुकिंग में चिकन पाउडर का इस्तेमाल होता है। आप लोग डालेंगे तो अच्छा टेस्ट आएगा, नहीं डालना चाहते तो स्किप कर दें। 2 टेबलस्पून सोया सॉस, 2 टेबलस्पून चिली सॉस और 1 टेबलस्पून सफ़ेद सिरके का भी इस्तेमाल करूँगी। चलें जी, मिक्स कर लेते हैं सब चीज़ों को। 2 चम्मच की मदद से मिक्स करेंगे ना तो ईज़िली मिक्सिंग हो जाएगी। और इसी स्टेज पर अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लग रही हो, वीडियो को लाइक कर दिया करें और चटपटे पकवान को सब्सक्राइब भी कर लें। आप सब लोगों का बेहद शुक्रिया। अच्छे से मिक्सिंग कर लेने के बाद मैं इसमें डालूँगी क्रिस्पी फ्राई किया हुआ चिकन और एक दफ़ा दोबारा से मैं अच्छे तरीके से मिक्स कर लूँगी चिकन को और नूडल्स को। यकीन करें ये इतनी टेस्टी रेसिपी है कि ऐसी रेसिपी आपको होटल्स और रेस्टोरेंट में भी नहीं मिलेगी। एक दफ़ा ट्राई लाजमी कीजिएगा। बहुत ही ज़बरदस्त से ये चिकन नूडल्स तैयार होते हैं और चिकन मैं आपको दिखा दूँ कैसे मक्खन मलाई की तरह नरम हो चुका है और क्रिस्पी और शानदार है। नूडल्स एकदम खिले खिले ज़बरदस्त बने हैं और माशाल्लाह से आप लोग वेजिटेबल्स का कलर देखें कितना ज़बरदस्त आया है। टेस्टी रेसिपी है, ट्राई ज़रूर कीजिएगा और अपना फीडबैक दें कि आपको मेरी रेसिपीज़ कैसी लग रही हैं। तो अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। फ़ाइज़ा को भी अपनी दुआओं में याद रखिएगा। मुझे दीजिए इजाज़त, टिल देन अल्लाह निगहबान।